हेलो दोस्तों, मैं पप्पू सर आप सभी के सामने एक फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संधि। वो संधि का परिभाषा नहीं याद करना है। इस वीडियो में सिर्फ आपको संधि का ट्रिक के माध्यम से ही क्या करेंगे, पूरा संधि को, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सभी संधि को इस वीडियो के बाद आपका संधि से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएगा। दोबारा संधि को पढ़ने का आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसलिए वीडियो को बनाने में, जो लिखने में बहुत ही समय लगा है, अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब निश्चित कीजिएगा, क्योंकि बनाने में जितना हमको मेहनत लगता है उस अनुसार से आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर 1000 आप सब्सक्राइबर अगर पूर जाएगा तो हम लाइव क्लास आप सभी को कराएंगे, और जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं पूर रहा है, जब तक लाइव हम नहीं आ सकते। इसीलिए आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हम आप सभी को लाइव आपके सामने में क्या करें, पढ़ाई लाइव क्लास करा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मेरा टॉपिक है संधि। हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण सा टॉपिक। संधि की पहचान करने का ट्रिक समझ लीजिए। इसमें आपको परिभाषा नहीं रटाएंगे, सिर्फ ट्रिक बताएंगे और छू मंत्र से आपको संधि को पहचान लेंगे कि कौन सा संधि है, संधि विच्छेद कैसे करें, देख लीजिए। फर्स्ट क्या है, देखिए संधि होता क्या, संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो मान लीजिए दो वर्ण हैं, जैसे मान के चलिए हिम प्लस आलय है। देखिए म में आया ना, और प्लस आ, तो क्या हुआ, जो वर्ण मिला है तो आया ना है, तो हिम प्लस आलय, तो हिमालय, हिम में म आया और आलय में आ आया, तो दोनों अ प्लस आ के मिलने से क्या बना है, आ बना है। तो मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार मतलब होता है परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए संधि में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होता है। जब तक परिवर्तन, सभी शब्दों का संधि विच्छेद नहीं होता है, जो सार्थक शब्द होगा उसी को संधि विच्छेद हो सकता है। देखिए अगला आपका है कि संधि कितने भेद है, तो संधि के आपका कितने भेद है, संधि 3 भेद है। संधि के कितने भेद है, 3 भेद। आप जानते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहले हम ट्रिक की बात करेंगे, स्वर संधि का ट्रिक। देखिए स्वर संधि का परिभाषा होता है दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो समान स्वरों के मेल से, देखिए दो समान स्वर रहेगा, उसी के मेल से जो विकार परिवर्तन होगा वह स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं। फर्स्ट आपका है, देखिए गुण संधि का ट्रिक, पहचानने का ट्रिक समझ लीजिए। गुण संधि को हम पहचानेंगे कैसे, तो गुण संधि का जो ट्रिक है वह ए का मात्रा और ओ का मात्रा। देखिए एगो छोटी वाला ए और बड़े छोटी वाला ओ कार का मात्रा हो तो क्या है, गुण संधि हो। जैसे मान के चलिए नर प्लस इंद्र, तो नरेंद्र में एगो अकेले ऊपर लिखा हुआ है कि नहीं, एक मात्रा है तो नरेंद्र। अगला है ज्ञान प्लस उपदेश, तो ज्ञानो उपदेश, ओ का अवकार का मात्रा है कि नहीं, यही वाला मात्रा आप देख रहे होंगे, ई वाला सिंगल। तो एक मतलब होता है एक मात्रा वाला शब्द। ओ का मतलब जैसे होता है क्या, वो देवर्षि एक मात्रा है कि नहीं है, देवर्षि। सूर्योदय, महर्षि, सप्तर्षि, तो क्या एक मात्रा वाला। कुछ यहाँ देख लीजिए ए का मात्रा लगा हुआ रहे तो आप समझ जाना है कि ए वाला और ओ वाला, तो क्या है आपका गुण स्वर संधि का ट्रिक पहचानने का है। देखिए अगला है आपका, कुछ इसमें कंटेंट है, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछता है आपका, पूछेगा अ प्लस अ या आ के मेल छोटी ई या बड़ी ई के मेल होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। देखिए छोटी आ रहे
या बड़ा आ रहा है। किसी छोटी ई या बड़ी ई से मेल होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। या आ, छोटी ऊ या बड़ी ऊ आए तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अ या आ का मेल छोटी ए और बड़ी ए के मेल से क्या बनेगा, आए बनेगा। मान लीजिए किसी अ या आ की मेल ओ या औ से हो तो क्या बनेगा, औ बनेगा। या अ या आ की मेल आ या आ होगा तो क्या बड़े आ बनेगा, छोटा वाला नहीं। छोटी ई या छोटी या बड़ी मिलेगा तो क्या होगा, रिजल्ट हमेशा बड़ी ही आएगा। छोटी ऊ या बड़ी ऊ तो क्या मिलेगा, तो बड़ी ऊ होगा। चलिए यहाँ से आप निश्चित इसको क्या कीजिए, लिख कर या स्क्रीनशॉट मारकर क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट मारकर कॉपी में क्या करें, नोट कर ले, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से VV आई है। यहाँ से अगर आप परीक्षा में देख लीजिएगा कि आपके हिंदी के जो पेपर होगा उसमें से 2 नंबर के यहाँ से आपका पूछा निश्चित जाएगा, जो 100% इसी इतना ही जो 7 गो है इसी में से आपका 2 नंबर कंप्लीट पूछा जाए। चलिए अगला ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, गुण में वृद्धि होना। देखिए गुण में क्या होना, वृद्धि होना। जैसे मतलब वहाँ एक मात्रा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल मात्रा। वहाँ ओ में एक मात्रा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल मात्रा वाला हो जाएगा। आप बात समझ गए। तो देखिए क्या ट्रिक कर रहा है, वृद्धि संधि में ट्रिक है कि डबल मात्रा मतलब गुण में वृद्धि। तो अब समझ गए। जैसे मान लीजिए तथैव, तथैव में 2 एकले है कि नहीं, तथा जो एव तथैव, तत्रैव तत्र जो एव तत्रैव, जलोध्या जल प्लस औध्या जलोध्या। तो यह क्या है, वृद्धि संधि का ट्रिक है। ट्रिक पहचानने का 2 ये है, बड़ी ए रहे या औ रहे तो क्या है, वृद्धि संधि ही 100% होगा। चलिए आगा है, अगला है कि उसी में वृद्धि में क्या आपका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस औषधि महोषधि। देखिए वृद्धि है कि नहीं, डबल डबल औ है कि नहीं, तो है। चलिए यन संधि, यन संधि का ट्रिक है। यदि ट्रिक क्या कह रहा है, ट्रिक कह रहा है आपका, ट्रिक कह रहा है आपका, यदि ट्रिक है य व र के पहले कोई आधा वर्ण। देखिए इसका पहचान का, गुण की पहचान का ट्रिक है, य र ल व के पहले मतलब शुरू में आधा वर्ण है। देखिए आधा वर्ण को देखते ही आपको क्या कीजिए, पहचानिए कि यह गुण संधि है। देख लीजिए जैसे प्रति प्लस 1 तो प्रत्येकम, यह में तो आधा लगा हुआ तो क्या गुण संधि। यदि प्लस अपि यद्यपि आधा ध है तो क्या आप समझ जाइए गुण संधि। सु प्लस आगतम आधा स्व और वाह है तो आधा स आ गया तो क्या है कि आपका गुण संधि है। आधा वाला जो भी होगा यह व के पहले, जैसे मातृ प्लस आज्ञा तो मात्र आज्ञा। तो देखिए इसमें त और र के मिलने से क्या बनता है, त्र बनता है, तो मात्र आज्ञा। तो इसमें भी आधा लगा हुआ है। जैसे मान के चलिए पित्रादेश, तो यहाँ के पितृ प्लस आदेश तो क्या हो जाता है, पित्रा प्लस आदेश। पित्रा में तो र मिलके होता है पित्रा बनता है। चलिए आयादी संधि का ट्रिक समझ ले। आयादी संधि होता क्या है, देखिए आयादी संधि का ट्रिक है, ट्रिक क्या है इसका, यदि स्वर संधि आप समझते हैं ना। चलिए समझते हैं क्या ट्रिक, अ या आय या व या आव रहे। देखिए आयादी को पहचान करने का महत्वपूर्ण ट्रिक है, अ या आय या अव या आव दिखाई दे। जैसे मान के चलिए शब्द के लिखना है, आपको देखना है। जैसे नयनम, नयनम में ने प्लस अनम तो क्या हुआ, यह आ गया कि नहीं, न यह आ रहा है कि दोनों आ गया तो नयनम। जैसे गायक, आय देखिए यहाँ आ रहा है ना शब्द में आया है कि नहीं है,
देखिए आय है ना, यहाँ देखिए आय, यहाँ आय है, यहाँ आय है, देखिए यहाँ देखिए पवन, पवन का संधि से पो प्लस अन, पवन, तो पवन हो जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, अब है कि नहीं, तो अब आ गया। तो अब जहाँ भी देखिए वहाँ क्या है आपका आय आदि संधि मारिए। अगर पावन, पावन, पावक, तो प प्लस अन, तो क्या होगा पावन। तो यहाँ क्या है आपका, क्या बना है रिजल्ट, तो यहाँ पौ आव आया है कि नहीं, आव, देखिए आव आया है, तो क्या पावक। चलिए अगला आपका दीर्घ संधि की पहचान करने की। देखिए दीर्घ संधि का पहचान करने का ट्रिक समझ लीजिए क्या है कि यहाँ देख लीजिए दीर्घ संधि का पहचानने का ट्रिक है कि अ ई उ री लिरिक के समान स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है। देखिए अ आ छोटी ई या बड़ी ई, छोटी ई रहे या लिरी रहे तो हमेशा क्या होगा, इसका रिजल्ट आता है हमेशा दीर्घ में बदलता है। देख लीजिए, देखिए क्या, देखिए यहाँ अगर अ आ रहे, अ आ तो क्या बनेगा, आ बनेगा, या आ रहे तो आ बनेगा, कुछ भी रहे तो 12 बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। आपका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 12 ही आएगा। देखिए रामायण, राम प्लस आयन, तो क्या हुआ रामायण, 12 आया है, देखिए आ आया है रामायण। देखिए पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो क्या हो गया विद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ री वाला देख लेते हैं, री वाला जैसे ई छोटी ई या छोटी या मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी बनेगा, या बड़ी या बड़ी या छोटी क्या बनेगा, बड़ी, छोटी ऊ चाहे बड़ी ऊ, बड़ी ऊ बनेगा, हमेशा क्या होगा रिजल्ट बड़ी ऊ, या बड़ी क्या बनेगा, बड़ी ऊ बनेगा, या बड़ी ऊ या बड़ी ऊ। देख लेते हैं हम, देखिए दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे गिरी प्लस इंद्र, तो क्या है गिरिंद्र हुआ। जैसे गिरी प्लस इस ग्रीस, बड़ी ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी क्या हो, बड़ी बना रहा है। रिजल्ट क्या हमेशा नदी, तो बड़ी नदी में क्या है, बड़ी है और बड़ी है, तो क्या है हमेशा बड़ी बनेगा। तो नदीश, नदींद्र, नदी प्लस इंद्र, छोटी और बड़ी, तो नदींद्र हो गया। देखिए वो वाला समझ लीजिए, भानु प्लस उदय, तो क्या होगा भानु उदय। लघु प्लस उर्मी, लघु उर्मी, वधु प्लस हनम, वधु हनम, क्या चुम प्लस ऊर्ज, तो चुमूर्ज। जो भी कंटेंट आएगा तो क्या है, छोटा रहे या बड़ा रहे, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 12 में ही। देखिए अब यहाँ व्यंजन संधि देख लेते हैं। व्यंजन के क्या है परिभाषा होता है, स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि। स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन का नियम क्या है देखिए व्यंजन में कुछ नियम है, देख लेते हैं नियम है क्या। देखिए फर्स्ट नियम क्या कर रहा है, तो फर्स्ट नियम की ओर चलते हैं व्यंजन का। तो फर्स्ट नियम है आपका, फर्स्ट नियम है क च ट त प, क च ट त और प किसी के प्लस स्वर अथवा स्वर या प्लस वर्ग के तीसरे चौथा वर्ण या र ल व, तो वह किस वर्ण में बदलेगा। जैसे क रहे तो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, किस में, ग में। च रहे तो अपने वर्ग, जैसे क रहेगा, क किसी मेल होगा तो अपने वर्ग के समान स्वर से, स्वर आए तो वो अपने वर्ग के किसी ने बदलेगा, ग में बदलेगा, या चौथा या तीसरा वर्ण में बदलेगा। च रहे तो च का मेल होगा तो ज बनेगा, या ट का मेल होगा तो ड बनेगा, अपने वर्ग के तीसरा अक्षर में बदलेगा। तो रहे तो द में बदलेगा, और प रहे तो क्या अपने अक्षर के ब में बदलेगा। देख लीजिए, देखिए मान के चलिए, जैसे में देखिए वक प्लस इस, वगीच, देखिए क है तो ई है, किसी स्वर के मेल हुआ है, ई हुआ, तो ये अपने वर्ग के कैमा अक्षर में मतलब क किस में बदला है, तो ग में बदल गया है, तो क्या हो गया बगीस। दिक प्लस अंबर,
तो देखिए दिख क है अपने वर्ग के कैमा अक्षर में बदला है तो ग में बदला है। दिख प्लस गज तो क्या है गम। जो अपने वर्ग कुछ भी आएगा तो वह अपने वर्ग के तीसरा अक्षर में बदल जाएगा। फर्स्ट नियम था इसका। चलिए अगला नियम है आपका। देखिए अगला नियम क्या कह रहा है कि नियम नंबर 2 क च ट त प के प्लस म न रहे तो अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में बदलेगा। किस अक्षर में? तो पंचम अक्षर, जैसे च रहे तो क रहे तो अंगा में बदलेगा, च रहे तो या में बदलेगा, ट रहे तो न में बदलेगा, और त रहे तो न में, और थ रहे तो प रहे तो म में। देखिए तो मान लीजिए जैसे में उन्नति का संधि विच्छेद उत प्लस नति। तो देखिए तो था तो इसी के अपने वर्ग के कैमा अक्षर में बदला है तो चौथा अक्षर में बदल गया। पंचमा अक्षर में बदला है, नौ में बदला है उन्नति। जैसे यहाँ देखिए जगत प्लस नाथ, तो अपने अक्षर के अपने वर्ग के कैमा अक्षर में बदला है पंचमा अक्षर में। जगत प्लस नाथ है जगन्नाथ हो गया। अपने वर्ग के किस अक्षर में बदल रहा है तो पंचमा अक्षर में बदल रहा है। चलिए अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम है लगभग देखिए व्यंजन संधि के 3-4 ही नियम है मुख्य। ऐसे तो बहुत सारा नियम है लेकिन हम प्रमुख 4 ही नियम के बात करेंगे। देखिए नियम नंबर 3 देख लेते हैं। देखिए च ज ड द न ल के बाद त और द रहे तो वह आधा में बदल। अब च क्या होगा? त रहे तो च में, द त रहे तो ज में, और द रहे तो द में, ढ रहे तो ढ में, द रहे तो द, न रहे तो न में। देखिए बदलता है कैसे से देख लीजिए। मान के चलिए उत प्लस चारण तो क्या होता है उच्चारण। तो जो च था तो अपने वर्ग के कहते में बदला तो में बदला। जैसे उल्लेख इसका संधि विच्छेद क्या होगा तो हो जाएगा उत प्लस लेख। वो अपने वर्ग के बदल रहा है कि नहीं बदल रहा, वही बात कर रहा है। तो पंचमा नियम चौथा नियम देख लेते हैं। यदि चौथा नियम है नियम यदि म अंतस्थ या उष्म वर्ण है तो देखिए म जैसे अंतस्थ वर्ण आप समझते हैं। अंतस्थ वर्ण किस वर्ण के कहा गया है? जैसे अंतस्थ वर्ण जैसे य र ल व को, देखिए य र ल व को अंतस्थ वर्ण कहा गया है। उष्म वर्ण तलावे सा मूर्धन्य सा दंती सा ह को क्या है उष्म वर्ण का। देखिए स्पर्श व्यंजन कितना, स्पर्श वर्णों की संख्या कितना होता है तो 25। तो क्या वर्ण पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन आप जैसे स्पर्श व्यंजन 25 होता है, अंतस्थ होता है 4 और उष्म होता है 4। तो कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया 33। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए अंतस्थ मतलब आप समझ गए, अंतस्थ यार अलावा को कहते हैं, उष्म तालाब से मध्यान्ह को कहते हैं। जैसे वो अपने वर्ग के किस अक्षर मतलब अनुस्वार मतलब, जैसे सम प्लस हार तो समहार हो गया अपने वर्ग के पंचमा में बदला, अनुस्वार में बदला। जैसे संवाद जैसे देख लीजिए, जैसे संवाद तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस वाद हुआ कि नहीं हुआ। तो जो अनुस्वार था वो किस में बदल गया म में। जैसे संसार तो इसका वो संधि विच्छेद क्या होगा सम प्लस सार। तो वह अनुस्वार किस में बदला है म में। अगर यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा अनुस्वार परिवर्तन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं और विसर्ग संधि का नियम कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए विसर्ग संधि का जो ट्रिक है आप देख लीजिए। विसर्ग संधि का आप ट्रिक पढ़ना जरा है। देखिए विसर्ग का ट्रिक क्या है। विसर्ग संधि क्या स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और परिभाषा समझ गए। और यहाँ नियम फर्स्ट नियम क्या है कि विसर्ग के बाद मतलब विसर्ग के बाद
वर्ग के तीसरा, चौथा या पांचवा अंतस्थ वर्ण रहे तो या ह रहे तो वह किस में बदलेगा? ओ में बदल जाएगा। देखिए, वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण रहे य र ल व ह रहे तो क्या है, किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। जैसे देख लीजिए, यशोदा, यश प्लस दा तो क्या है, ओ में बदला है कि नहीं बदला है? तपवन, तप प्लस वन, तपवन। जैसे अब मान लीजिए मनोरथ, मनोरथ तो क्या है, मन प्लस रथ, मनोरथ हो गया। र के बाद न था तो किस में बदला? ओ में बदल गया। चलिए ठीक है, बहुत सारा शब्द आएगा। देखिए, अगला नियम कह रहा है, नियम नंबर 2, यदि ई या उ के बाद क्या हो, विसर्ग है तो क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, स तो क्या हो जाता है, अपने वर्ग के मूर्धन्य समय बदल जाता है। ई या उ रहे तो, क वर्ग रहे या प वर्ग रहे तो किस में बदलेगा? आधा सौ में बदलेगा। जैसे मान लीजिए निष्फल तो निह प्लस फल, निष्फल। निष्पाप तो निह जोड़ पाप, निष्पाप। तो बहुत सारा शब्द बना सकते हैं आप। नियम नंबर 3, अन्य स्वर के विसर्ग के कोई भी स्वर है, जैसे तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण अंतस्थ या ह र रहे तो, जैसे में देख लीजिए, जैसे निह प्लस हार तो निहार, निराहार क्या हो जाएगा, निराहार। देखिए, अपने वर्ग के कौन अक्षर बदला है, तो विसर्ग बदला है कि नहीं बदला है? जैसे निधन, नि जोड़ आशा, नि आशा मतलब जिसके आशा न हो। चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं। अगला आपका नियम है, चौथा नियम है आपका। देखिए, चौथा नियम पढ़ लेते हैं। देखिए, चौथा नियम कह रहा है क्या? चौथा कह रहा है कि नियम नंबर, कोई स्वर विसर्ग प्लस च या ठ या स वो स हो जाता तो किस में बदलेगा? स में बदलेगा। स क्या हो जाता है, स रहे च रहे तो क्या में बदलेगा? विसर्ग में बदल। जैसे मान के चलिए, यहाँ देखिए, तो निश्चल तो नि प्लस छल, जो आधा स था किस में बदल गया? विसर्ग में। निश्चल तो नि प्लस छल तो निश्चल हो जाएगा। बहुत शब्द ले सकते हैं। अगला नियम की ओर चलते हैं। अगला रूल कह रहा है, नियम नंबर 5, आ के बाद कोई विसर्ग या स्वर का क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निरोग तो क्या हो जाएगा? नि प्लस रोग, निरोग। निरोग प्लस में क्या हो जाएगा? नि प्लस रोग, निरोग। जैसे निराश तो नि प्लस रास, निराश। बहुत शब्द आ सकता है। चलिए आगे देखिए। चलिए ठीक है, जो मेरा चैनल जो अच्छा लगे, जो संधि का जो वीडियो बनाया है आपके सामने, जो यूट्यूब पर डाला गया है, तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर निश्चित कीजिएगा।